1% मत का ही अंतर हमने रहा है। और कुढ़नी में मैं सभी कुढ़नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी, और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, कुढ़नी के सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं को और प्रभारी के रूप में काम कर रहे मनोज शर्मा जी को, राजेश रंजन वर्मा जी को, राजेंद्र सिंह जी को, संजय सरावगी जी को, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी की मेहनत से यह नतीजा हुआ है। और साथ में मैं बिहार सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब एनडीए का शासन था तो 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थी और उसमें भी 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियों के लिए आप तैयार हो गए थे कि हाँ 1,15,000 हमें भरना है। मार्च में इसकी पूरी रूपरेखा बन गई थी कि आप ये शिक्षकों को जॉब देंगे। उसके बाद अगस्त में आपके मन में पाप आ गया, आपने अगस्त बिताया। आज इतने दिनों में आप जो भाजपा के समय की नौकरियां थी उन्हीं को बांट रहे हैं। यह 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियां शीघ्र दें और बाकी जो 84,000 नौकरियां और बाकी हैं जिनकी सारी रूपरेखा तैयार है, वह 2,34,000 नौकरियां दें। राजनीति अपनी जगह है, यह बिहार के विकास से जुड़ा मामला है, यह हमारे युवाओं से जुड़ा मामला है। हम भी उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि यह एनडीए का वादा था और एनडीए के समय के 1,15,000 एसटी, बीटी के नौकरियां हैं। आप कीजिए, हम आपको धन्यवाद देने को तैयार हैं, लेकिन इस चुनाव चक्कर में आप बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं खराब करें। मेरा पूरा आपसे अनुरोध होगा कि ये एक तो नौकरियां दें, दूसरा एक छोटी सी बात को लेकर के आप मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में लॉजिस्टिक पार्क पे रोड़ा अटका रहे हैं। चंपारण में जो 1,000 करोड़ का मेगा टेक्सटाइल पार्क था उसके बदले हमने 1,700 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क कर दिया। आज वह फाइल आपने बिल्कुल उसको जो बोलते हैं कि कबाड़ में रख दिया है। बिहार का विकास सभी दलों का सम्मिलित लक्ष्य होना चाहिए और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन सब चीज़ों को शीघ्र पूरा करें। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप कभी तैयार नहीं होते थे, हमने आपको तैयार किया कि आईटी पार्क खुलेगा, वह आईटी पार्क खोलें। बिहार के युवा बिहार के सभी राजनीतिक दलों की तरफ देख रहे हैं। 2020 में हमें पहला बार उद्योग मिला, आईटी में पहला बार हमने आईटी पार्क के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किया। इन सब चीज़ों को शीघ्र पूरा करने का काम करें नीतीश जी। और 13 को होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले वह उनको घोषणा करनी है। अगर वह नहीं करेंगे तो हर कदम पर विधानमंडल की कार्रवाई में भाजपा विरोध करेगी। आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको घोषित कर दें, क्योंकि हम आपको मजबूर कर ही देंगे इन बच्चों को नौकरियां देने में। आप सबका बहुत बहुत आभार। आरोप लगा कि आप लोग बूथ कैप्चर कर लिए। जगदानंद सिंह ने कहा कि 3-4 बूथ कैप्चर कर लिए। बूथ संख्या 120 देखी जाए, हमने बूथ संख्या 120, 21, 22, 23 पर कंप्लेन किया था। 55 हमें है, 500 उनको है। ये सब बूथों पर इश्यू है। जो 67-68 है, 230, 231 है। 13 बूथों पर 4,500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते हैं। जेडीयू में हलचल हो गई है, भगदड़ मचने वाली है। हमारे सदैव के साथी रहे हैं और मैं आज भी कहता हूं कि 2005 से पहले जिन्होंने भी जंगल राज को समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ जदयू के जिन नेताओं ने यह लड़ाई लड़ी, हम एक अच्छे भविष्य के, बिहार के भविष्य के लिए
लड़ाई लड़े और उसको जीतने में सफल हुए। अगर नीतीश जी ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है तो जनता उस गुलामी को स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। और मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भी जंगल